हाल ही में इसरो का 100वां रॉकेट मिशन फेल हो गया है और इसी वजह से ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंस्टॉल करने का प्रोसेस पूरा होते होते रह गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इसरो के सामने ऐसी कोई दिक्कत आई। पहले भी ऐसी कई दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े बड़े मिशंस में इसरो को सफलता भी मिली है। और आज हम इसी तर्ज पर जानेंगे इसरो के 5 सफल और 5 असफल मिशंस के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब तक अंतरिक्ष में कई बार अपनी सफलता का परचम लहरा चुका है। हालांकि इसरो के 100वें मिशन को सफलता मिलते मिलते रह गई। वजह रही लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट में तकनीकी खराबी का आना, और इसके तुरंत बाद इसरो ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी साझा की। इसरो ने बताया कि ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है क्योंकि थ्रस्टर को फायर करने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर को प्रवेश देने में वाल्व खुले नहीं। चलिए फिर आपको बताते कि कब कब और कैसे इसरो ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर इसरो ने आर्यभट्ट नाम का पहला भारतीय सैटेलाइट तैयार किया था और इसे बनाने से लेकर इसका डिजाइन तैयार करने और कॉम्बिनेशन का काम पूरी तरह से भारत में ही पूरा किया गया। 360 किलो से ज्यादा वजनी इस सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत कॉस्मोस 3AM रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसी से इसरो के सफल मिशनों की शुरुआत हुई। दूसरा एक और सफल मिशन इसरो का रहा। असल में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट, जो आज एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा घरेलू कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसकी शुरुआत साल 1983 में की गई। यह टीवी ब्रॉडकास्ट, सोशल एप्लीकेशंस, मौसम के पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज और बचाव की गतिविधियों में मदद करने का काम करता है। इसरो ने भारत को चांद पर पहुंचाने के लिए 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 ने 8 नवंबर 2008 को सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में एंट्री ली थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी परिक्रमा करने के साथ ही रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग की। अब भारत की पहुंच मंगल तक है। इसके पीछे भी इसरो का ही हाथ है। जब भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचाने में इसरो ने सफलता हासिल की थी, तब मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी MOM भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इसके लिए 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसमें सफलता मिलने के साथ ही मंगल के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला इसरो चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन चुका। इस मिशन की अवधि 6 महीने की थी, पर उसके बाद भी सालों तक MOM ऑर्बिट में स्थापित रहा और काम करता रहा। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा पर एक और इतिहास रचा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने में सफल भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन चुका था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने में भी सफल चौथा देश बन गया। और अब हम बात करते हैं इसरो के असफल मिशंस के बारे में। 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया गया रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड वास्तव में इसरो के असफल मिशंस की लिस्ट में शामिल। 35 किलो के इस सैटेलाइट को इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाए थे। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड ले जाने के लिए SLV-3 का इस्तेमाल किया गया था और ये SLV-3 की पहली उड़ान थी। इस असफलता के बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इसने सिखाया है कि जब भी आप फेल होते हैं तो जिम्मेदारी टीम लीडर की होती है और जब आप सफल होते हैं तो पूरा श्रेय टीम को दिया जाता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 से पहले भारत ने एक और मिशन किया था जिसमें आंशिक सफलता मिली थी। चंद्रयान 1 से संपर्क खत्म होने से 10 साल बाद इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि चंद्रयान 2 के लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था। 7 सितंबर 2019 को एकदम आखिर में लैंडर विक्रम का कंट्रोल रूस से संपर्क टूट गया। हालांकि यह मिशन पूरी तरह से असफल नहीं था। फिर इसके बाद ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने में सफलता हासिल की और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। अब एक और मिशन इसरो का
जिसे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ASLV D1 का नाम दिया गया। लेकिन यह मिशन भी फेल हो गया। 24 मार्च 1987 को वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ SROAA-1 सैटेलाइट ले जाने वाली पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट थी, लेकिन यह फेल हो गई। और अब बात करते हैं PSLV C-39 के बारे में। इसकी उड़ान भी असफल रही थी। ये 41वीं उड़ान 31 अगस्त 2017 की शाम को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू की गई। लेकिन इस मिशन में तय प्लान के मुताबिक हीट शील्ड सेपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से यह मिशन फेल हो गया। और अब आखिर में बात करते हैं एक और असफल मिशन की, जिसे नाम दिया गया GSLV F2। GSLV F2 को भी श्रीहरिकोटा के मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च व्हीकल अपना मिशन पूरा नहीं कर सका, जिसकी वजह से इनसेट 4C मिशन फेल रहा। इसी तरह से GSLV D3 में जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की छठी और तीसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट थी। इसमें GSLV को 2220 किलोग्राम का एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-4 लॉन्च करना था, लेकिन यह मिशन भी सफल नहीं रहा। तो ये थे इसरो के वो 5 असफल और सफल मिशन जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी था। हाल ही में एक और मिशन इसरो का फेल हुआ है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।